लखनऊ में विद्युत मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश द्वारा प्रांतीय कार्यकर्ता बैठक का आयोजन लखनऊ स्थित कार्यालय पर किया गया, जिसमें भारी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर मुख्य अतिथि उमाशंकर द्वारा की गई। कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार कर्मचारियों पर नहीं दे रही है कोई ध्यान, लगातार संविदा कर्मचारियों के साथ हो रहा है उत्पीड़न। कहा कि सरकार अगर इस पर कोई ध्यान नहीं देगी तो आगे संगठन द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया जा सकता है, उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। आए लखनऊ से देखते हैं हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। में विद्युत मजदूर संघ के बैठक का आयोजन किया जा रहा है। क्या उद्देश्य है और किस किस तरह के कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है? आज ये विद्युत मजदूर संगठन के हमरा अपार्टमेंट में ये प्रांतीय कार्यकर्ताओं की बैठक है और सभी प्रदेश के कोने कोने से जिले के यहाँ पे कार्यकर्ता और सदस्य जो में मुख्य पदाधिकारी हैं यहाँ पे आए हुए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य आज के समय में वर्तमान में जो कर्मचारियों का उत्पीड़न हो रहा है, जो कर्मचारियों की मांग को सरकार पूरी तरीके से अनसुना कर दी है, उसको लेकर के ये बैठक है कि कर्मचारियों का स्तर किस तरीके से ऊंचा होगा। आज हमारे TG2 के साथी, कार्यकारी सहायक साथी जो कार्य कर रहे हैं ऑफिस में और फील्ड में जो कार्य कर रहे हैं, उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं की जा रही हैं। आज फरवरी 2009 के पहले जो तीसरा टाइम स्केल था वो 6600 दिया गया और उसके बाद के लोगों को, कर्मचारियों को 4800 का ग्रेड पे दिया जा रहा है। आप बताइए, फरवरी 2009 के बाद से 2024 चल रहा है, क्या वेतन बढ़ता है कि घटता है? अगर महंगाई घटी है तो वेतन भी घटा दे सरकार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर महंगाई बढ़ी है, ये सर्वमान्य है, सर्वविदित है, तो कर्मचारियों का ही उत्पीड़न और शोषण क्यों? पूर्व की सरकार में मजदूर संगठन, विद्युत मजदूर संगठन के हमारे मुखिया RS राय साहब के द्वारा जो प्रयास किया गया, जो सार्थक प्रयास किया गया, उसका नतीजा है कि कर्मचारियों की स्थिति पहले के अपेक्षा में सुधार हुआ। लेकिन वर्तमान में सरकार से संगठन का ये अनुरोध है, ये मांग है, ये अपील है कि देश की जनता के बारे में सोचिए, देश की विकास को आगे करिए, प्रगति को आगे करिए, इसमें कोई नहीं है। लेकिन वो कर्मचारी जो विद्युत व्यवस्था को दिन रात अपनी मेहनत, अपने लगन से चला रहा है, उसको सबको उजाला घर घर पहुंचा रहा है, उसकी भी बातों को सुना जाए। मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मीडिया के माध्यम से हम सरकार को यही संदेश देना चाहेंगे कि आदरणीय माननीय हमारे जो आदित्यनाथ योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनसे संगठन का ये निवेदन है कि जो कर्मचारियों की जो पत्रावलियां, जो मांगे हैं, जैसे पुरानी पेंशन की मांग है, कर्मचारियों का जो LMB 10 का सुविधा है जो पूर्ववत चला रहा है, उसको बहाल रखा जाए। कर्मचारियों का जो ग्रेड पे है उसको 2600 से बढ़ा करके 3000 किया जाए, क्योंकि जब राज्य सरकार में 2400 था, वहां 2800 हो गया, तो फिर कर्मचारियों का भी हमारे यहाँ निगम में 2600 से 3000 किया जाए। वेतन विसंगति को दूर किया जाए। TG2 जो कार्यरत हैं, SSO हमारे जो हैं, उनको सब स्टेशनों पे मूलभूत सुविधाएं, पानी की व्यवस्था, न वहाँ पानी की व्यवस्था, न शौचालय की व्यवस्था है, ये सारी चीजें उपलब्ध कराई जाए। देखिए, आज जो हमारे विद्युत मजदूर संगठन के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हुए हैं, माननीय मिश्रा जी, हमारे संरक्षक राय साहब और सभी कार्यकर्ताओं का मैं और सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। क्योंकि ये बहुत विषम परिस्थितियां हैं, मजदूर उपेक्षित है, बिल्कुल उसको एक चक्र घेरने की तरह पीछा जा रहा है, श्रम कानूनों का कहीं पालन नहीं हो रहा है। 8 घंटे के बजाय जो है 12-12, 14-14 घंटे काम दिया जा रहा है, कोई छुट्टी नहीं दी जा रही है। इस समय सब हमारे जो जितने भी कर्मचारी बिजली के हमारे मजदूर हैं वो तनावग्रस्त हैं। कहीं कोई JE आत्महत्या कर रहा है, कहीं कोई लाइनमैन कर रहा है, जो लाइनमैन का काम नहीं है वो भी उससे लिया जा रहा है। संविदा के तो लोगों को तो बिल्कुल शोषण हो रहा है, उनको कोई चीज नहीं दी जा रही, सुविधा नहीं दी जा रही है। 8000 वेतन में उनसे जो है रेवेन्यू रिलाइजेशन, लाइन बनाने का काम, डिस्कनेक्शन का काम, सारा काम कराया जा रहा है, जो कि सब नीतियों के खिलाफ है। मैं माननीय ऊर्जा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि आप जरा इसको ध्यान दें और हमारे जो भी सोसाइटी बनती है, इनकी कम से कम वेतन के ही बारे में जो एक हमारी तुलना अन्य सबसे न करो, क्योंकि हमारे जो संविदा हैं वो हमारे मोमबत्ती बनाने वाले या अन्य उद्योग वालों से हमारी तुलना की जाती है।
जबकि बिजली ऐसी एक चीज़ है कि जरा से चूक में आदमी की जान चली जाती है। तो हमारा जो है काम बहुत वो है, हमारे बिना ज़िंदगी नहीं है। 5 मिनट के लिए अगर बिजली जाती है तो लोग बिलबिला उठते हैं। और ये भयंकर 44-45 डिग्री काम में जितनी धूप हो रही है उसमें मेरा मेहनत का साथी, मेरा मजदूर, मेरा जो है लाइनमैन चढ़ करके खंभों पे काम कर रहा है बिजली के, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। इनके साथ अन्याय हो रहा है, इनके साथ न्याय किया जाए, यही मेरी मांग है। मैं जब से यह सिस्टम है तब से हमारा संगठन, हम सारे लोग मिल करके इसका विरोध कर रहे हैं पूरे देश के स्तर पर। और यही कारण है कि जो सरकार बहुत दबाव में थी पूंजीपतियों के, इस कानून को लाई थी, अभी तक इन्फोर्स करने का नोटिफिकेशन नहीं कर पाई है। हम इतने नहीं, हमने तमाम कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पर जो लोग इंगेज थे, आपकी लखनऊ में पब्लिक सेक्टर HL है, वहाँ कैंटीन का काम, सैनिटेशन का काम, दूसरे काम कॉन्ट्रैक्ट पर कराते थे। हमने उसको चैलेंज किया था और चैलेंज करने के बाद आंदोलन भी किया और सुप्रीम कोर्ट तक ये होल्ड हुआ कि ये वेज वही मिलेगा जो HL के है। और आदरणीय उमाशंकर मिश्रा जी ने इसका उद्घाटन किया। मैं इसका संरक्षक हूँ और इस संगठन का फाउंडर भी मैं हूँ। आज इतने वर्षों के अंदर ये पहली सरकार मुझे लग रही है। वैसे तो सरकारों ने, किसी सरकार ने अब तक कर्मचारियों की हित की बहुत ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन ये पहली सरकार है जो कर्मचारियों की समस्याएं इसकी एजेंडे से बाहर है। यानी एक भी काम इस सरकार ने कर्मचारियों के लिए नहीं किया ना कोई समस्या। इसी उद्योग के अंदर आज 2015 में हम लोगों ने शक्ति भवन के सामने प्रदर्शन किया, आंदोलन किया। 155 संविदा के कर्मचारी और 10 रेगुलर के नेता थे।